हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते क्यों हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रोस्टेट जो बढ़ता है सभी पुरुषों में बढ़ता है और उम्र के हिसाब से बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन 30 से 40% के अंदर इसके सिम्टम्स आते हैं, बाकी पेशेंट में इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सिम्टम्स होते हैं आपको बार बार में पेशाब जाना होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पेशाब करने में जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, आपको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है जिसे अर्जेंसी कहते हैं, पेशाब रात को बार बार में जाना पड़ता है इसी नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी या नोक्चुरिया कहते हैं। उसके अलावा पेशाब स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है, लगता है कि पेशाब अंदर रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, रुक रुक कर पेशाब होता है, पेशाब की धार पतली हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स आते क्यों हैं प्रोस्टेट बढ़ने से? क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी पुरुष हैं उम्र के साथ में सभी का प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन सिम्टम केवल 30 से 40% लोगों में ही होते हैं। तो उसके लिए आपको उसकी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये हमारे पेशाब के रास्ते के ऊपर होता है, जहां पर हमारा ब्लैडर खत्म होता है और पेशाब स्टार्ट होता है। वहीं पे एक वॉलनट शेप की, छोटी वॉलनट शेप की एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट का जो काम होता है वो होता है शुक्राणुओं के लिए न्यूट्रिशन देना और उसका मीडियम को एल्कलाइन रखना, ताकि स्पर्म जब बाहर निकल के आए तो वो जिंदा रह सके। तो ये पुरुष ग्रंथि सभी पुरुषों में पाई जाती है, लेकिन उम्र के बाद में जब 30-35 साल की उम्र होती है उसके बाद में सभी का प्रोस्टेट बढ़ना स्टार्ट होता है, जो कि कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हार्मोन लेवल कैसा है, आपकी जेनेटिक्स, आपके फादर में कितना था, उनके फादर में कितना था प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिम्टम सब में नहीं आते। लेकिन कई बार क्या होता है, जो प्रोस्टेट होता है वो आपका जो वॉलनट होता है, जो एक नींबू की शेप का होता है, वो बढ़ता चला जाता है और बड़ा हो जाता है। ये बढ़ता जब आपका पेशाब के रास्ते की तरफ बढ़ता है तो आपके पेशाब के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है और आपको सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका पेशाब अटक के हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रेशर देके करना पड़ रहा है। तो ये सिम्टम आते हैं तब जब आपका प्रोस्टेट अंदर की तरफ बढ़ता है। वैसे प्रोस्टेट की 3 लोब्स होते हैं, 2 लेटरल लोब होते हैं, 1 मीडियन लोब होता है। जब लेटरल लोब बढ़ते हैं तो ये आप पेशाब के रास्ते को अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो पेशाब के रास्ते को में रुकावट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसा कि इस वीडियो में भी, इसमें भी दिखाया गया है, ये प्रोस्टेट है, नॉर्मल है आपका, लेकिन ये जो प्रोस्टेट है ये आपका अंदर की तरफ बढ़ रहा है और पेशाब के रास्ते को पतला कर दिया है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतना पतला रास्ता होता चला जाता है, उतना ही आपका पेशाब अटकने का चांस होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है प्रोस्टेट बढ़ने का। तो प्रोस्टेट बढ़ने के लेटरल लोब बढ़े तो आपका रास्ता ब्लॉक होता है, कभी कभी इतना ब्लॉक हो जाता है कि आपको कैथेटर लगाना पड़ता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हो सकता है। अब बात करते हैं मीडियन लोब। मीडियन लोब जब बढ़ता है तो आपके ब्लैडर को अंदर की तरफ पुश करता है। तो ब्लैडर में एक एरिया होता है ट्राइगोन एरिया, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और ये ट्राइगोन एरिया का काम होता है कि जब आपका ब्लैडर फुल होता है तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपको यूरिन लगा है, आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है। तो जब आपका ये प्रोस्टेट अंदर की तरफ बढ़ता है तो ट्राइगोन को अंदर की तरफ पुश कर देता है, जिससे कि आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा करती है, पेशाब अर्जेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी होती है। उसके अलावा कभी कभी ये प्रोस्टेट ब्लैडर के अंदर ही बढ़ जाता है, जिसके के लिए बोलते हैं मीडियल लोब एनलार्जमेंट इंट्रावेसाइकल, यानी पेशाब का थैली के अंदर ही प्रोस्टेट मीडियल लोब बढ़ के अंदर पेशाब की थैली में चला जाता है। उसके बीच में पीछे खाज बना देता है, एक खड्डा बना देता है पेशाब का थैली के अंदर, जिसके अंदर आपका यूरिन जमने लग जाता है। और कभी कभी ये यूरिन इतना जम जाता है कि रिटेंशन हो जाता है। इस रिटेंशन के अंदर कभी कभी स्टोन तक हो जाते हैं, पेशाब का थैली में पत्थर तक हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपका पेशाब कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जब भी जाते हैं लगता है कि पेशाब थोड़ा रह गया है उस खाज के अंदर यूरिन रहने की वजह से। तो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो जब ये प्रोस्टेट बढ़ के अंदर की तरफ दोनों लेटरल लोब बढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आते हैं। जब आपका मीडियन लोब बढ़ता है तो आपको इरिटेटिव सिम्टम लाइक फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनकम्प्लीट वर्डिंग के सिम्टम्स आते हैं। पर कभी कभी पेशेंट का प्रोस्टेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं बढ़ के बाहर की तरफ बढ़ता है। तो बाहर की तरफ बढ़ता है तो आपके पेशाब के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता है, उसकी वजह से कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं आप समझ चुके होंगे कि आपके प्रोस्टेट के सिम्टम क्यों आते हैं। किसी पेशेंट में आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो मेरे YouTube चैनल पे दीजिएगा, मैं उसको जवाब देने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। नमस्कार।